नए दिन में आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें। कितने लोग आज एक आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करना चाहते हैं? आमीन। आइए हम धन्यवाद के साथ, आराधना के साथ, विश्वास के साथ उसकी स्तुति करें। आमीन। नए दिन में आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें। नए दिन में आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें। प्रभु की आनंद है मेरी ताकत, विजय हमेशा है। प्रभु की आनंद है मेरी ताकत, विजय हमेशा है। आनंद से भर दे प्रभु, मुझे आनंद से भर दे प्रभु। आनंद से भर दे प्रभु, मुझे आनंद से भर दे प्रभु। नए दिन में विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करें। नए दिन में विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करें। अब तक संभाला और संभालेगा, त्यागेगा ना कभी। अब तक संभाला और संभालेगा, त्यागेगा ना कभी। विश्वास से भर दे प्रभु, मुझे विश्वास से भर दे प्रभु। विश्वास से भर दे प्रभु, मुझे विश्वास से भर दे प्रभु। नए दिन में धन्यवाद के साथ प्रभु की स्तुति करें। नए दिन में धन्यवाद के साथ प्रभु की स्तुति करें। रक्षा किया और आशीष दिया, लज्जित न होने दिया। रक्षा किया और आशीष दिया, लज्जित न होने दिया। धन्यवाद देते प्रभु, तुझे धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, तुझे धन्यवाद देते प्रभु। नए दिन में सामर्थ के साथ प्रभु की स्तुति करें। नए दिन में सामर्थ के साथ प्रभु की स्तुति करें। शक्ति दिया और बलवंत किया, डरूंगा न कभी। शक्ति दिया और बलवंत किया, डरूंगा न कभी। सामर्थ से भर दे प्रभु, मुझे सामर्थ से भर दे प्रभु। सामर्थ से भर दे प्रभु, मुझे सामर्थ से भर दे प्रभु। नए दिन में आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें। नए दिन में आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें। प्रभु की आनंद है मेरी ताकत, विजय हमेशा है। प्रभु की आनंद है मेरी ताकत, विजय हमेशा है। आनंद से भर दे प्रभु, मुझे आनंद से भर दे प्रभु। आनंद से भर दे प्रभु, मुझे आनंद से भर दे प्रभु। विश्वास से भर दे प्रभु, मुझे विश्वास से भर दे प्रभु। विश्वास से भर दे प्रभु, मुझे विश्वास से भर दे प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु, तुझे धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, तुझे धन्यवाद देते प्रभु। सामर्थ से भर दे प्रभु, मुझे सामर्थ से भर दे प्रभु। सामर्थ से भर दे प्रभु, मुझे सामर्थ से भर दे प्रभु। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर
से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। घर तू बना यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना। नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। खेलने में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एस्रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एस्रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्तिदाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्तिदाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम,
गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। Shall we read from the book of Ezekiel, chapter 26,
words 2 and 3. हम यहेजकेल के 26 अध्याय के दूसरे और तीसरे वचन को पढ़ेंगे। Son of man, because Tyre has said to Jerusalem, the gate to the nations is broken and its doors have swung open to me. Now that she lies in ruins, I will prosper. Therefore this is what the sovereign Lord says, I am against you, O Tyre, and I will bring many nations against you, like the sea casting up its waves. In chapter 26 in the book of Ezekiel, verse 2 we read, Tyre spoke against Jerusalem. और यहेजकेल 26 अध्याय दूसरे वचन में पढ़ते कि सोर ने यरूशलेम के विषय में कहा। And Tyre, hallelujah, was the city close to this Israel. और सोर इज़राइल देश के करीब था। It was only 30 miles away in the north side of Israel. इज़राइल के उत्तर की ओर कुछ 30 मील दूरी पर वो था। In those days, Tyre was very famous. उन दिनों में सोर बहुत प्रसिद्ध जगह था। And like twin cities, both cities were there. और उस शहर में सा दो शहर जैसा था। One city was at the seashore, very close to the sea. और एक शहर उनमें से उस नदी किनारे बहुत करीब था। And other city, it was inside the sea. और दूसरा जो शहर उस समुद्र के अंदर था। Only half mile from away from seashore. सिर्फ आधा मील उस समुद्र किनारे से वो दूर था। So both the Tyre city, it was very important. इसलिए सोर के दोनों भी शहर बहुत महत्वपूर्ण थे। In those days, it was a very wealthy city. उन दिनों में बहुत ही अमीर एक जगह था। And there were harbors, harbors, very famous harbors. और अच्छे हार्बर थे वहाँ पे। And many traders were coming. It became business center. और बहुत से व्यापारी लोग आते थे, व्यापार करने का अच्छा जगह बन So गया। because of the wealth, Tyre, got pride. तो इस अच्छे आर्थिक कारण वो सारे सोर के लोगों को घमंड हुआ। In the beginning, the king of Tyre was loving David. शुरुआत में सोर का जो राजा था दाऊद से प्रेम करता था। When we read 1 King chapter 5 verse 1, जब हम पहला राजा 5वां अध्याय पहला वचन को पढ़ेंगे, we read the king of Tyre. हम उस सोर के राजा के बारे में पढ़ते हैं। Hiram, he was loving David. उसका नाम जो ईराम था वो दाऊद से बहुत प्रेम करता And था। also he loved Solomon. और सुलेमान से भी प्रेम करता था। In 2 Samuel chapter 5 verse 11 when we read, दूसरा शमूएल 5वां अध्याय 11 वचन में अगर आप पढ़ेंगे, the king of Tyre, that Hiram built house for David. सोर का राजा ईराम ने दाऊद के लिए घर बांधा। So Tyre was very helpful to build the palace for this man. तो सोर इस व्यक्ति के लिए एक भवन बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित So it हुआ। was very close friend to Israel before. तो इजराइल के लिए बहुत अच्छा मित्र जैसे थे। But after the death of David and Solomon, लेकिन दाऊद और सुलेमान के मृत्यु के बाद slowly the Tyre was against Jerusalem and Israel. धीरे-धीरे सोर इजराइल और यरूशलेम के विरोध होने लगा। Hallelujah. So this city was having very great wall around. इस शहर के चारों ओर शहर पना थी। And nearby this Tyre there were many villages. और सोर के आसपास बहुत से गांव थे। Hallelujah. Later these Tyre people, they were doing everything against Israel. लेकिन कुछ दिनों बाद इजराइल के विरोध सोर के लोग करने लगे। They catch some Israel people. उन्हें कुछ इजराइल को पकड़ा And they sold them as slaves to Edom and other parts. और एदोम और दूसरे भागों को एक गुलामी के रूप में छोड़ दिया। So now, hallelujah, when Nebuchadnezzar came against Jerusalem, तो अब जब नेबूकदनेस्सर यरूशलेम के विरोध आया, Jerusalem was destroyed. यरूशलेम नाश हुआ And the people were taken as captives. और लोगों को बंदी बनाकर ले गए And the land was totally desolated. और भूमि पूरा अलग हो चुका So था। when Tyre people came to know Jerusalem and Judah was destroyed, तो जब सोर को लोगों को मालूम पड़ा कि यरूशलेम और यूदा का नाश हुआ, they were very happy to see this. वो लोग इस बात को देखने बहुत खुश हो गए, Because they did not want Israel to prosper. क्योंकि वे इजराइल को सफल होना देखना नहीं चाहते थे। They wanted to see Israel downfall. वो इजराइल के नीचे गिरने को देखना चाहते थे। Like Tyre was against that Israel. जैसे सोर उस इजराइल के विरुद्ध था, As Tyre was always happy to see downfall of that
Jerusalem and Israel. जैसे यरूशलेम और इजराइल का गिरने को सोर हमेशा देखता था, Today you are God's people. आज आप परमेश्वर के लोग हैं, You are God's children. परमेश्वर के संतान आप हैं। There are many like a Tyre people against you. सोर की तरफ बहुत सारे लोग आपके विरोध है, They do not want your prosperity. वो आपके सफलता को नहीं चाहते हैं, They do not want your blessing in your life. आपके जीवन में आशीषों को नहीं चाहते They हैं, want to see only the downfall in your life. सिर्फ आपके नीचे की ओर गिरने को वो देखते हैं। But now when Jerusalem and Judah it was destroyed, लेकिन अब जब यरूशलेम और यूदा नाश हुआ, hallelujah, they were very happy. वो लोग बहुत खुश हुए। And in verse 2, what that Tyre people told, और दूसरे वचन में सोर के लोगों ने क्या I कहा? mean, they told now Jerusalem and hallelujah, Judah is destroyed. उन्होंने कहा कि यरूशलेम और यूदा अब नाश हुआ And now they will, I mean, hallelujah, turn to us और अब वो हमारी ओर फिरेंगे for their help, उनकी मदद के for लिए, their needs. उनकी जरूरतों के लिए। So for everything, hallelujah, they will come to us. तो हर एक बात के लिए वो हमारे पास आएंगे। So they thought they have very good business now. तो उन्होंने सोचा कि अब उनके पास अच्छा एक व्यापार है, Because hallelujah, Jerusalem and Judah people, I mean, they did not have anything to depend. क्योंकि यरूशलेम और यूदा के पास निर्भर होने के लिए कुछ था For नहीं, their hallelujah needs in their life, उनके जीवन के जरूरतों के लिए, whether the food or any other material. चाहे वह भोजन हो या कोई दूसरा वस्तु। It was because the Tyre was very wealthy city and it was close to Israel. क्योंकि सोर आर्थिक तौर से बहुत आशीषित So था, the people are Tyre, hallelujah, I mean, they thought Israel will come to them for help. तो सोर के लोगों ने सोचा कि इजरायली उनके पास आएंगे मदद के They लिए। were laughing and they were just mocking these God's people. वो लोग हंसते थे और परमेश्वर के लोगों को देखकर मजाक करते Hallelujah. थे। But today, whatever the people are mocking at you, and hallelujah, they want to see your downfall. आज चाहे लोग आपको देखकर हंसते मजाक करते और आपके गिरने को देखते हैं, You do not, hallelujah, I mean, say, be discouraged. आप निराश मत हो जाना। Only you need to repent. सिर्फ आपको निर्भर रहना You है, need to turn to the Lord and cry unto the Lord. मन फिराते हुए परमेश्वर के पास पुकारना है। And you will see the changes, hallelujah, what God is going to do. फिर उन बदलाव को आप देखेंगे जो परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। But in the book of Proverbs chapter 17 verse 5 we read. लेकिन नीति वचन 17 के 5 में हम क्या पढ़ते Hallelujah. In हैं? the book of 17 verse 5 we read. नीति वचन 17 अध्याय 5वें वचन, One who rejoice in the calamity of others. दूसरे के जो गिरने पर जो आनंद मनाते हैं, If anybody is rejoicing in the calamity or the problem of others, दूसरों के समस्या दुख देखकर जो खुश होता है, hallelujah, they cannot escape, they will be punished. वो लोग बचेंगे नहीं लेकिन वो दंड That पाएंगे। is what Proverbs chapter 17 verse 5 we read. यही नीति वचन 17 अध्याय 5 वचन में हम पढ़ते So हैं। such people, God is against them. तो ऐसे लोगों के विरोध परमेश्वर है। Hallelujah. I mean, the Lord is telling, I mean, even the believers today. आज विश्वासों से भी प्रभु कहता, Believers, hallelujah, I mean, they should not curse anybody. विश्वासियों को किसी को श्राप नहीं देना है। The believers should not pray, I mean, against anybody. विश्वासियों को किसी के विरोध प्रार्थना नहीं करना है। God has kept them to bless the people. प्रभु ने उन्हें रखा दूसरों को आशीष करने के लिए, Hallelujah. Even their enemies when they suffer. और उनके शत्रु भी जब दुख का सामना When the करेंगे, enemies are having debts or the sickness. जब शत्रु का कुछ कर्ज या बीमारी है, The children of God, they were only supposed to pray for them. तो परमेश्वर लोगों को सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करना They है। are not supposed to laugh at them. किसी को देखकर मजाक नहीं करना है। They should not be happy when the enemies are suffering. जब शत्रु लोग कुछ दुख का सामना करते तो उन्हें हंसना नहीं है, They were supposed to pray for them. उन्हें उनके लिए प्रार्थना करना That है। is what the Lord is expecting from His children and from His people. प्रभु वही उसके बच्चों और उसके लोगों से चाहता है। Today the number of believers, there are so many believers, they are praying for others. Amen. They are praying against others and against many families. आज बहुत से विश्वासी दूसरे लोग और दूसरे विश्वासी या परिवार के विरोध प्रार्थना करते हैं। They are, hallelujah, many believers, they are praying against, hallelujah, God's servants. ऐसे बहुत से विश्वासी जो परमेश्वर के सेवक के विरोध प्रार्थना करते So हैं, they feel they are righteous when they pray like that. तो वो सोचते हैं ऐसा प्रार्थना करने से वो धर्मी हो जाते हैं। But such people, God is not pleased. लेकिन ऐसे लोग से प्रभु खुश नहीं, And God is against such believers. और प्रभु ऐसे विश्वासियों के विरोध God है। is against such people. ऐसे लोगों के विरोध परमेश्वर है। So, hallelujah, the Lord is not, hallelujah, keeping the believers to be happy
when others are suffering. तो परमेश्वर विश्वासियों का ऐसा नहीं छोड़ता कि दूसरे के दुख तकलीफ देखकर वो हंसे। When others are sick, जब दूसरे बीमार है, when others are in problems, जब बाकी लोग तकलीफ में they हैं, have only one thing to do, they need to pray. तो आपको सिर्फ एक काम करना है, उनके लिए प्रार्थना करना But है। here, when God's people were suffering, लेकिन यहाँ पर जब परमेश्वर के लोग तकलीफ में when थे, Jerusalem and Judah, Israel were suffering, जब इजराइली और यरूशलेम संघर्ष कर रहे थे, Tyre, the people of Tyre, they were very happy and they were rejoicing. सोर के लोग बहुत खुश हुए और आनंद मना रहे And थे they were expecting Israel will come to them only for their help, for their needs. और उन्होंने चाहा कि इजराइली आएंगे उनके मदद के लिए उनके पास, They thought they can have good business with them. और सोचे उनके साथ एक व्यापार अच्छा हो सकता And है they can dominate them. और उनके ऊपर वो अधिकारी हो They सकते can हैं, keep them under their power. उनके समर्थ के नीचे उन्हें रख सकते That is हैं। what they were expecting and they were thinking. यही बात को उन्होंने चाहा और वो सोचते थे, Because they were having so much pride. क्योंकि उनमें इतना घमंड था। If you read in the book of Ezekiel chapter 28, यदि यजेकियेल 28 अध्याय को पढ़ेंगे, in the book of Ezekiel chapter 28 verse 5 we read, यदि यजेकियेल के 28 अध्याय 5वें वचन को पढ़ेंगे, they were not only having wealth, उनके पास सिर्फ अच्छे आर्थिक चीजें नहीं थे, they were having so much pride. लेकिन उनमें घमंड था। In chapter 28 we read they were having so much pride in their life. और 5वें वचन में पढ़ते कि उनके जीवन में बहुत घमंड था। And also if you read the full chapter of that 28, और यदि यजेकियेल के 28 अध्याय पूरा पढ़ेंगे the तो Lord is comparing this Tyre with Satan. सोर को परमेश्वर शैतान से तुलना करते The हैं, king of Satan or the prince of Satan in this chapter 28. और जो शैतान का राजा इस 28 अध्याय में ऐसा The कहता Lord is है, comparing with Satan how he is living. तो शैतान के साथ सोर का तुलना प्रभु करते कि कैसे जी रहे That हैं। much Satan was having pride and he wanted to exalt himself above God. इतना शैतान में घमंड था कि वो परमेश्वर के ऊपर अपने आप को ऊंचा करना चाहता था। Because of hallelujah, that much pride in Satan. शैतान में उतना घमंड होने के कारण In the book of Isaiah chapter 14 verse 12 we read, यशायाह 14 अध्याय 12 वचन में हम पढ़ते हैं, God remove that Satan. प्रभु ने उस शैतान को निकाल And दिया God thrown this Satan hallelujah down. और शैतान को प्रभु ने नीचे फेंक So दिया। he lost the place. उसने अपना उस जगह को खो He दिया, lost his glory. अपना स्थान और महिमा को He खोया, lost his honor, everything he was thrown. उसका आदर महिमा सब खो दिया। The same thing is happening in this Tyre hallelujah city. और वही चीज सोर के शहर में होता। That's what in the book of Ezekiel chapter 26 verse 3 we read. इसी बात को यहेजकेल 26 के 3रे वचन में पढ़ते हैं। In chapter 26 verse 3 what we read, यहेजकेल 26:3 में हम क्या पढ़ते हैं? God was telling, "Oh Tyre, I am against you." परमेश्वर ने कहा, हे सोर मैं तेरे विरुद्ध हूँ। Hallelujah, God said, "I am against you." प्रभु ने कहा कि मैं तेरे विरुद्ध हूँ। Hallelujah, when God is for us, जब परमेश्वर हमारे संग है we will be blessed. तो हम आशीषित No होंगे। enemy can do anything against us. कोई शत्रु हमारे विरुद्ध कुछ कर नहीं That's सकता। what Paul said, if God be hallelujah for us, इसलिए पौलुस ने कहा यदि परमेश्वर हमारे लिए हो तो who can be against us? कौन हमारे विरोध हो We सकता? needs God's grace. हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, We needs God's compassion. हमें परमेश्वर का दया We चाहिए, need God's mercy. हमें परमेश्वर का दया चाहिए, We needs all His presence in our life for our prosperity. हमारे सफलता के लिए उसका उपस्थिति चाहिए। If God be pleased with us, यदि प्रभु हमारे साथ खुश हो, if God is with us to bless us, यदि परमेश्वर हमारे साथ हो आशीष देने, then more than our enemies we will be blessed. तो हमारे शत्रु से बढ़कर हम आशीषित But होंगे। if God is against somebody or any country, लेकिन यदि परमेश्वर किसी देश या लोग के विरुद्ध हो or when God is against any family, या कोई परिवार के विरुद्ध हो, they cannot stand, they cannot survive. वो खड़े रह नहीं सकते, ना बच सकते हैं। That is what we read in 1 Samuel chapter 7 verse 13. वही बात पहला शमूएल 7 अध्याय 13 वचन में पढ़ते हैं। Hallelujah. 1 Samuel chapter 7 verse 13 what we read. पहला शमूएल 7 अध्याय 13 वचन, When the Philistines came against Israel, जब फिलिस्ती लोग इस्राएल के विरुद्ध आए, they were defeated. वो लोग नाश हुए, Because hallelujah chapter 7 verse 13 we read God's hand was against them. क्योंकि 7वें अध्याय 13 वचन में पढ़ते कि परमेश्वर का हाथ उनके विरुद्ध था, God's hand was against them, so they could not revive and they could not
Hallelujah, stand again. Rabbas. और परमेश्वर का हाथ उनके विरोध था, इसके लिए अपने आप को जागृत नहीं कर पाए और वो खड़े रह नहीं The पाए। Philistines, they lost their power. फिलिस्तीन ने अपना समर्थ खो दिया, They lost their, hallelujah, their strength. उनका बल खो दिया, Because God was against them. क्योंकि परमेश्वर उनके विरोध थे। Hallelujah. In the same way, we read in the book of Exodus chapter 7 verse 5. और वैसे निर्गमन 7 के 5 में हम पढ़ते We हैं, read God was against that Egypt. हम पढ़ते मिस्र के विरोध परमेश्वर थे। Egypt was trying to destroy, Israel people. इजराइल को मिस्र लोग नाश करने वाले थे। In those days, they were very powerful and they had powerful army. उन दिनों में वो समर्थी थे, उनके पास समर्थी सेना था। They thought easily they can crush God's people. उन्होंने सोचा आसानी से वो परमेश्वर के लोगों को दबा सकते But हैं, everything became upside down. लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। Oh, God's people were escaped and they were not, destroyed. परमेश्वर के लोग बच गए और वो नाश नहीं हुए, But the Egyptian and Pharaoh, they were destroyed because God was against them. लेकिन मिस्री और जो फिरौन थे वो लोग नाश हुए क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उनके विरोध Hallelujah. था। Rabba. हालेलुया। God is against wicked people. परमेश्वर दुष्ट के विरोध है। God is against the people, those who are going to the mediums and witchcraft. और जो जादू टोना लोगों के पास जाते, परमेश्वर उनके विरोध है। In Deuteronomy chapter 2 verse 15 we read. व्यवस्था वरन 2 अध्याय 15 वचन में हम पढ़ते In हैं। Deuteronomy chapter 2 verse 15 we read. व्यवस्था वरन 2 अध्याय 15 वचन, If anyone is going to that medium, यदि कोई ऐसे लोगों के पीछे जाता if anybody is going to witchcraft or the mediums, या जादू टोना वालों के पास जाते हैं, if they are going to inquire about their future to the dead people, यदि मरों के पास भविष्य जानने के लिए जाते हैं, then God is against such people. परमेश्वर ऐसे लोगों के विरोध है। And that chapter 2 Deuteronomy verse 15 we read. व्यवस्था 2 अध्याय 15 वचन में हम पढ़ते And हैं, God's hand will be against them. और परमेश्वर का हाथ उनके विरोध होगा And he will destroy such people. और वो ऐसे लोगों को नाश कर देगा। Now the wrath of God is upon all unbelievers. अब परमेश्वर का क्रोध सारे अविश्वासियों के विरोध है। In Romans chapter 1 verse 18 we read. रोमियो पहला अध्याय 18वें वचन में, God has given time for the people to repent. प्रभु ने मन फिराने के लिए लोगों को एक समय दिया But है, people, they speak against the Lord. लेकिन लोग प्रभु के विरोध कहते हैं। Instead of repenting earlier from their sin, पापों से मन फिराने को छोड़कर they are really against God's word and God. वो लोग परमेश्वर और परमेश्वर के वचन विरोध है। So in chapter 1 in Romans verse 18 we read. इसलिए रोमियो पहला अध्याय 18वें वचन में हम पढ़ते The हैं, wrath of God is upon such people. परमेश्वर का क्रोध ऐसे इन लोगों के विरोध है। They cannot escape from the wrath of God. वो लोग परमेश्वर के क्रोध से बच नहीं सकते। In Zephaniah chapter 1 verse 18 we read. जफनिया पहला अध्याय 18वें वचन में हम पढ़ते In हैं, Zephaniah chapter 1 verse 18 we read, Aliyah, the silver and gold cannot deliver any person. और सपनिया पहला अध्याय 18वें वचन पढ़ते कि सोना और चांदी किसी को छुड़ा नहीं सकता। When the wrath of God is coming upon the nation, जब परमेश्वर का क्रोध किसी राज्य के विरोध आता, Aliyah, how much they have silver and gold. चाहे उनके पास जितना भी सोना और चांदी हो, Their silver and gold cannot, deliver them. उनका सोना और चांदी उन्हें छुड़ा नहीं सकता। They have to surrender to the Lord. उन्हें परमेश्वर को समर्पण They करना have है, to humble themselves before the Lord. परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करना Here, है। that is what happened. God was against, this Tyre. यहाँ पर यही बात हुआ, सोर के विरोध परमेश्वर थे, Because the people of Tyre, they were against God's children. क्योंकि सोर के लोग परमेश्वर के लोगों के विरोध थे। For you, when you are in problem, the believers, आप जो विश्वासी, आप जब समस्या तकलीफ में है, when the church and God's people are going through problems, जब कलीसिया और विश्वासी लोग तकलीफ का सामना the करते हैं, enemies, may be happy, to see. शत्रु उसे देखने के लिए खुश हो सकते हैं, But your problem will not prolong many days. लेकिन आपका समस्या ज्यादा दिन नहीं रहेगा, Our God is the God of compassion. क्योंकि हमारा परमेश्वर एक दया करने वाला परमेश्वर He is है। so merciful God. वो दया वाला परमेश्वर है, He is not going to show his wrath is angry forever. हमेशा अपना क्रोध आपके विरोध दिखाएगा नहीं। When we repent, जब हम मन फिराते हैं, the Lord is coming down for his children. प्रभु नीचे आ जाता अपने लोगों के लिए। If you read the book of Ezekiel
chapter 26, verse 6, यदि यहेजकेल 26 अध्याय 6 वचन को पढ़ेंगे, God was telling, "O Tyre, प्रभु ने कहा, हे सोर, your daughters in the field, तुम्हारी बेटियां जो मैदान में है, your daughters in the field, आपकी बेटियां जो मैदान में है, hallelujah, they will be, hallelujah, killed. वे लोग मारे जाएंगे They will be killed by the sword in the open field." और खुले मैदान में तलवार से मारे जाएंगे। Why the Lord told, hallelujah, such death? क्यों ऐसे एक मृत्यु को परमेश्वर ने कहा? And God was speaking something here. यहाँ पर परमेश्वर कुछ कह रहे If you थे। read Jeremiah chapter 8, verse 2, यदि यिर्मयाह 8वां अध्याय दूसरे वचन को पढ़ेंगे, because these people, they were worshipping, they were believing the sun, moon and stars, they are God. क्योंकि इन लोगों ने विश्वास किया कि सूर्य, चंद्रमा, सितारे सारे परमेश्वर देवता है। They were, hallelujah, instead of worshipping God, प्रभु की आराधना करने को छोड़कर, instead of worshipping the Creator, इस सृष्टिकर्ता की आराधना करने को they were छोड़कर, all worshipping the creation, what they see. और सारा वो रचना जो उसकी आराधना वो कर रहे So in थे। Jeremiah chapter 8, verse 2, God spoke, यिर्मयाह 8:2 में प्रभु ने कहा, I will, hallelujah, make you, in such a way, मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा, your dead body will be in the open field. तुम्हारे मरे लाश खुले मैदान में होंगे। Hallelujah, open field, even, hallelujah, the sun, moon and stars, they will see. और सूर्य, चंद्रमा, सितारे आपके शरीर लाश को देखेंगे। Oh, hallelujah, you will come to know this all cannot do anything. और आप इस बात को जान पाएंगे कि ये सब कुछ कर नहीं सकते। That star cannot help you, the moon cannot help you when God is against you, when God is destroying. जब परमेश्वर नाश करता था वो तारे, चंद्रमा कुछ कर नहीं सकते। So when the wrath of God is coming upon, hallelujah, people, तो इसलिए जब परमेश्वर का क्रोध लोगों के विरोध आता, the material thing, even the creature cannot help them. तो आर्थिक चीजें या संसार की जो रचना है वो कभी मदद नहीं कर So we सकती। must be very careful. Instead of worshipping the creation, we need to worship the Creator. तो हमें सृष्टि किया हुआ चीजों को नहीं, लेकिन सृष्टिकर्ता की आराधना करना है। In Jeremiah chapter 9, verse 22, we read, यिर्मयाह 9वें अध्याय 32 में हम पढ़ते हैं। in chapter 9, verse 22, what we read, यिर्मयाह 9वें अध्याय 32वें वचन, hallelujah, he says, your corpses or your dead bodies like in the open field. और खुले मैदान में जैसे आपके मरे शरीर है, There will be no man, no one will be there to bury. कोई होगा नहीं आपको दफनाने के लिए। Hallelujah, it will be like the harvest time, like the grain, hallelujah, scattered here and there. और जैसे कटाई के समय यहाँ वहाँ जो उपज पड़ा रहता, There is nobody to collect that grain in the field. उस गेहूं को कोई इकट्ठा करने के लिए कोई The रहता Lord नहीं। said to your dead bodies will be in the open field in such a way. प्रभु ने कहा वैसा खुले मैदान में आपके मरे शरीर No होंगे। man will be there to bury. That's what the Lord spoke. कोई व्यक्ति नहीं होगा आपको दफनाने के लिए, ऐसा प्रभु ने कहा। Hallelujah, son, like water spill. और जैसे पानी बह गया, Hallelujah, you'll be thrown here and there. अब यहाँ वहाँ फेंक दिए जाएंगे No one can gather, hallelujah, back. और उसे कोई इकट्ठा नहीं कर सकता। Hallelujah. Hallelujah. Dear God, children, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, hallelujah, when God's wrath is coming upon the nation or upon the people, जब परमेश्वर का क्रोध किसी राष्ट्र या लोग के विरोध आता, hallelujah, no man can, deliver them and make them to escape. कोई भी व्यक्ति उन्हें छुड़ा नहीं सकता, ना उन्हें बचा In सकता। Jeremiah chapter 7, verse 33, we read, यिर्मयाह 7वां अध्याय 33 में हम पढ़ते hallelujah, हैं, God was speaking, the enemies or these, the wicked people, dead bodies will be like a feast for the fowls and birds. और पक्षियों के लिए आहार जैसे वो लोगों का शव होगा। The bodies will be lying here and there in the open field. उनके मरे शरीर यहाँ वहाँ खुले मैदान में पड़े रहेंगे, Hallelujah, and the flies, they will come, the birds will come. और यहाँ वहाँ जो पक्षियाँ उड़ती है वो सब पशु आएंगे, They will all eat their flesh. वो सब उनके मांस को खाएंगे, But they will not be buried. लेकिन वो दफनाए नहीं So जाएंगे। that is the punishment God is giving to that Tyre and Tyre people. तो ऐसा एक दंड सोर और सोर के लोगों को परमेश्वर देता। You know, in that words what we read, अब जानते हैं उन वचनों में हम क्या पढ़ते God हैं, was speaking something, hallelujah, different. कुछ अलग बात को प्रभु कह रहे थे। Hallelujah, if you read it, that chapter, यदि उस अध्याय को पढ़ेंगे, God said, I will send the
enemies like waves. प्रभु ने कहा कि उन लहरों की तरह मैं शत्रु को God भेजूंगा said, I will send to the enemies like waves against you. मैं शत्रु को आपके विरोध लहरों की तरह भेजूंगा And they will come, hallelujah, against you, I mean, continually. और निरंतर वो आपके विरोध आएंगे That is exactly happened. और वही हुआ था Hallelujah. Again and again the enemies were coming. बार बार शत्रु आए थे Hallelujah. What all the enemies came? और कौन कौन से शत्रु आए The थे enemies came. First Nebuchadnezzar came against Tyre. पहला सोर के विरोध में नेबुकदनेस्सर आया था 13 years, hallelujah, the Nebuchadnezzar was after this Tyre. सोर के विरोध 13 वर्ष तक नेबुकदनेस्सर था Hallelujah. After 13 years, Nebuchadnezzar destroy, I mean, this, hallelujah, Tyre. 13 वर्ष के बाद सोर को उस नेबुकदनेस्सर ने नाश किया Though it was not fully destroyed, और यह कि वो पूरा नाश नहीं हुआ but almost the, hallelujah, city was destroyed. लेकिन ज्यादातर पूरा ही शहर नाश हो गया था Hallelujah, it was destroyed because God's wrath. वो परमेश्वर के क्रोध के कारण नाश हुआ Hallelujah. Hallelujah. And after this, और उसके बाद God brought, hallelujah, Media, Persia. उन मीदिया और पर्शिया को परमेश्वर ने The लाया Persian, hallelujah, king came against this, hallelujah, the same Tyre. उसी सोर के विरोध पर्शिया का राजा आया था And, hallelujah, the Persian king also destroyed this city. और पर्शिया का राजा ने भी उस शहर को नाश किया Hallelujah. After that, I mean, this Greece, that Alexander came against this Tyre. और उसके बाद वो यूनान का राजा अलेक्जेंडर आया Hallelujah. When he came against this city, जब वो इस शहर के विरोध आया he destroyed the wall and he destroyed, hallelujah, everything. उसने उस शहर पर ना दीवार और सब नाश किया Hallelujah. Hallelujah. Oh, he destroyed the wall and he destroyed totally the city. और पूरे तरीके से उस शहर पर और शहर को उसने नाश कर Even दिया the bricks and the stones, they were removed, hallelujah, and thrown in that, hallelujah, sea, amidst at the time of this Alexander. अलेक्जेंडर राजा के समय में सारा ईंट पत्थर भी निकाल कर समुद्र में फेंक दिया गया Totally it was destroyed because God was against them. पूरे तरीके से नाश हुआ क्योंकि प्रभु उनके विरुद्ध थे Hallelujah, we must be very careful. हमें बहुत सावधान होना We है must be very careful. हमें बहुत सावधान रहना है Again and again, God sent the enemies. बार बार प्रभु ने शत्रु को भेजा It was exactly fulfilled, hallelujah, in this city. और वो पूरा हुआ इस शहर के विरोध में Hallelujah. हालेलुया Babylon kingdom came. बाबुल का राज्य आया Persian kingdom came. पर्शिया का राजा आया And Greece, the Greek came against. और ग्रीस यूनान का So राज्य again आया and again, one more that kingdom came. और फिर एक और राज्य बार बार आता रहा Oh, I mean, totally, and this Tyre was destroyed. और पूरे तरीके से वो सोर नाश हुआ God said, hallelujah, you will not be, I mean, built again. और प्रभु ने कहा कि तुम फिर स्थापित नहीं You होंगे will never be built again. और फिर तुम खड़े नहीं होंगे Hallelujah. Yeah, means your land, and you will be like the place for spreading the nets. और जाल बिछाने के लिए तुम्हारा भूमि हो जाएगा You will be only place like, I mean, keeping the net to dry. और सिर्फ उस जाल को सुखाने के लिए जैसा रखते वैसा आपका स्थान हो Hallelujah. जाएगा No more people live in you. अब आप में कोई जिएगा नहीं So only the place, hallelujah, I mean, for the fishermen, they will spread their net, I mean, to dry that. और सिर्फ मछुआरों के लिए एक जगह बन जाएगा कि वो अपना जाल को वहां पर सुखाए Hallelujah. Hallelujah. God said, you will not be rebuilt again. और प्रभु ने कहा कि फिर तुम स्थापित नहीं This is होंगे the great punishment God gave. ये एक बड़ा दंड प्रभु ने दिया You know, we read the same, hallelujah, I mean, punishment to Edom. और अब जानते हैं एदोम को भी परमेश्वर ने वही दंड दिया था What we read in chapter 26, verse 3. 24 के 3 में हम क्या पढ़ते हैं Hallelujah. I mean, so chapter 6, verse 3, we read, यहेजकेल 24 के 3 में I mean, as the sea waves, और उन समुद्र के लहरों as के the तरह sea waves, समुद्र लहरें I तरह mean, they will come, the enemies will come against you. शत्रु आपके विरोध आएंगे And they will destroy you like the sea waves will come. और वो आकर आपको नाश करेंगे No, the tsunami, I mean, tsunami is the sea waves. और जो सुनामी है वो भी समुद्र के लहरें So, हैं already when there is earthquake in the sea, जब समुद्र में जब भूकंप होता and there will be waves like wall. और दीवार की तरह वो जो लहरें The होंगे waves will come to the seashore like the tall wall. बड़े बड़े ऐसा फाटक या दीवार जैसे वो लहर आएंगे That waves will be coming, I mean, with the power. समर्थ के साथ वो समुद्र किनारे की ओर आएंगे Wherever that wave, tsunami wave hit
it, जहाँ कहीं उन लहरें जाते it हैं will, I mean, destroy everything. वो जाकर सब नाश कर देगा। Nothing can stand before that tsunami. उस सुनामी के सामने कुछ खड़ा रह नहीं Here सकता। the Lord is telling, और यहाँ पर प्रभु कहता like the waves are coming again and again. जैसे वो लहरें बार बार आते हैं, The enemies will come against you again and again. शत्रु आपके विरोध बार बार आएंगे, You cannot survive and you will be destroyed. आप बच नहीं सकते, आप नाश होंगे। That is what in chapter 26 verse 4 God spoke. उसी बात को यहेजकेल 24 के 4 में प्रभु ने कहा, God said they will destroy the walls of Tyre and break down the towers. प्रभु ने कहा कि वो शहर पना को तोड़ देंगे, उस सोर के और नाश कर देंगे। So not only the city will be destroyed, सिर्फ वो शहर नाश नहीं होगा, and God said even the wall, I mean, which is built around the city, प्रभु ने कहा वो शहर पना जो बांधा गया शहर के चारों ओर वो भी, and even that wall and towers they will be destroyed. और शहर पना और गुम्मटों को तोड़ दिया The जाएगा। wall and towers were built for the protection, उसे कुछ रक्षा की बात के लिए बनाया and था। God will remove all the protection and they will be destroyed. परमेश्वर से सुरक्षा को हटाकर उन्हें नाश करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. God is against the wicked people. प्रभु दुष्ट के विरोध है, God was against that wicked earlier this Tyre. और उस सोर जो दुष्ट था उसके विरोध थे। Hallelujah. Hallelujah. And the wall was totally destroyed. और वो जो शहर पना पूरी तरीके से नाश The हुआ। same thing we read in the book of Zechariah chapter 1 verse 10. उसी बात को जकरिया पहला अध्याय 10 वचन में हम पढ़ते In the हैं। book of Zechariah chapter 1 verse 10 we read जकरिया पहला अध्याय 10वें वचन the में, wall of Tyre will be burned. और सोर का दीवार हमेशा के लिए आग से जला God जाएगा, will put a fire like and it will be destroyed. और प्रभु आग जैसा लगाएगा और वो नाश हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Oh, it is totally, God wanted to destroy everything. और प्रभु पूर्ण तरीके से सब नाश करना God चाहते will थे, make that city ashes. और प्रभु शहर को राख बना देंगे। Hallelujah. Hallelujah. If you live for God, यदि आप प्रभु के लिए जिएंगे, if you are righteous, if you are the children of God, अगर आप धर्मी जैसे प्रभु के संतान बनकर God is जिएंगे, always with you and He will not leave you and forsake you. प्रभु हमेशा आपके संग रहेगा, वो कभी त्यागेगा ना He छोड़ेगा। will make it to prosper and He will bless you. वो हमेशा आपको सफल करेगा और आशीष करेगा। Amen. And before the death of that David, उस दाऊद की मृत्यु के पहले in 1 King chapter 3, he was encouraging his son Solomon. पहला राजा 3 अध्याय में उसने अपना लड़का सुलेमान को उत्साहित किया। He said to Solomon, if you want to prosper, कहा सुलेमान अगर तुझे सफल होना है, hallelujah, you walk in the ways of God. तू परमेश्वर के मार्गों पर चल, You fear God, live for God. तू प्रभु का भय मान और चल प्रभु के And the लिए। Lord will help you and the Lord will make you to prosper. प्रभु तेरी मदद करेगा और तुझे सफल करेगा। Hallelujah. Hallelujah. Like David was telling his son, Solomon. जैसे दाऊद अपने पुत्र सुलेमान से कह Today रहा the था, Lord is telling everyone, आज प्रभु आप हर एक से कहता, you need God-fearing life. तुम्हें प्रभु से डरने वाला एक You जीवन have to चाहिए। submit your life in the hands of God. प्रभु के हाथों में अपने जीवन समर्पण करना है। You cannot do anything with your own strength. खुद के बल से आप कुछ कर नहीं सकते हैं। If God is against you, यदि प्रभु आपके विरोध हो, if God is against your family, यदि प्रभु आपके परिवार के विरोध it हो, will be very dangerous thing in your life. तो एक भयानक सी बात आपके जीवन के में है। Hallelujah. हालेलुया। And Sodom was destroyed. और वो सोदम नाश हुआ, Edom was destroyed. एदोम नाश हुआ। You know what Edom was telling? जानते हैं एदोम ने क्या I mean, कहा? that's what in the book of Ezekiel, chapter 26, verse 5, we read. वही बात एजेकियल 24:5 में हम पढ़ते I हैं। mean, verse 5, we read, it shall be a place for spreading nets. और वो जाल फैलाने के लिए एक जगह होगा, It will be, hallelujah, the place for spreading nets. और वो एक स्थान बन जाएगा जाल फैलाने के लिए। The meaning of this word we can read in verse 14. और 14वें वचन में इस वचन का अर्थ को हम समझ सकते हैं। Hallelujah. In the book of Ezekiel chapter 26 verse 14 we read, एजेकियल 24 के 14 में हम पढ़ते हैं, it will be never built, that's what the Lord told. और प्रभु ने कहा तो फिर बसाया नहीं जाएगा, It will never be built. वो फिर स्थापित नहीं When होगा। God is destroying, जब प्रभु नाश करता, man cannot build again. मनुष्य फिर बना नहीं Man सकता, cannot recover anything out of that. उसमें से मनुष्य कुछ वापस पा नहीं सकता। Hallelujah. They have to come to God's presence. उन्हें प्रभु की उपस्थिति
में आना They है। have to repent. Unless they repent, hallelujah, they cannot do anything. उन्हें मन फिराना है, अगर वो मन फिराए या पश्चाताप नहीं करे तो कुछ नहीं In the होगा। book of Job also we read the same thing. अय्यूब में भी हम वही बात पढ़ते हैं। Hallelujah. In the book of Job chapter 12 verse 14 we read. अय्यूब 12:14 वचन में, When God is tearing down, when God is destroying, जब प्रभु नाश करता, no man can build it, no man can, hallelujah, make it again. उसे फिर कोई बना नहीं सकता। Hallelujah. 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 The hand of God, hallelujah, powerful hand. क्योंकि प्रभु का हाथ समर्थी हाथ है। Hallelujah. Hallelujah. We have to come to the Lord. हमें प्रभु के पास Right आना है। now, the Lord is speaking to you. इसी समय प्रभु आपसे बात करता। What we read in the book of Ezekiel chapter 26 verse 5. उस यहेजकेल 26:5 में हम क्या The पढ़ते last हैं? portion we read. उस अंतिम भाग को अगर आप And he पढ़ेंगे, said, hallelujah, they will become like a spoil to the nations. और पूरे राष्ट्र के लिए वो नाश हो जाएंगे, The nations will come and spoil. और जाति जाति के लोग आकर उसे खराब And करेंगे, the nations will come and loot that Tyre. और राष्ट्र आकर उस सोर को लूटेंगे। The Tyre wealth will be, hallelujah, going to others' hand. जो आर्थिक आशीष है सोर का था, वो दूसरे देशों को चला जाएगा, Hallelujah, all the enemies will come again and again like sea waves. और सारे शत्रु समुद्र लहरें तरह बार बार आएंगे, Every country will loot that, hallelujah, this Tyre wealth. और हर एक वो देश उस सोर को आकर लूटेंगे। That's what exactly happened, hallelujah, when Nebuchadnezzar came, when Persian kingdom came, when that Greece came. और वही बात हुआ जब नेबूकदनेस्सर का राष्ट्र आया और जो पर्शिया का राज्य और यूनान का राज्य At आया, last, completely it was destroyed. अंत में पूरे तरीके से वो नाश हुआ। Hallelujah, Rabbi. Hallelujah. And if you read in the history, Rabbi, यदि आप इतिहास में पढ़ेंगे, in 13th, hallelujah, century, और उस 13वें सेंचुरी में, hallelujah, the Mongolian, they captured at least 20% of the earth. और मंगोलिया ने कम से कम 20% उस देश को कब्जा किया, They came against many countries. और बहुत से देशों के विरोध हुआ है, And they captured many places. और बहुत से देशों ने कब्जा किए। They came to China once. एक बार वो चीन में आए थे, You know, in China, the people were afraid of Mongolians. और चीन के लोग मंगोलियन से डरने लगे। There were 1 lakh people, they committed suicide because they were afraid of that Mongolians. 1 लाख लोगों ने आत्महत्या क्योंकि वो मंगोलियन से डरते थे, They died and they lost everything in their life. और वो मर गए और सब कुछ अपने जीवन में खो दिए। So like a Mongolian came against China. और जैसे वो मंगोलियन चीन के विरोध आए थे, Even in the Second World War, उस दूसरे महायुद्ध में भी almost 1 lakh people, they were destroyed because of atom bomb. उन एटम बॉम्ब के कारण 1 लाख लोग कम से कम नाश हुए, Japan was totally fallen. और जापान पूरी तरीके से गिर चुका था। Hallelujah. Hallelujah. And whether they were standing again or not. चाहे वो फिर खड़े हुए या नहीं, But here God is telling, लेकिन यहाँ पर प्रभु कहता, when I am against you, जब मैं तुम्हारे विरोध when रहूं, I am destroying the Tyre, जब मैं सोर को नाश करूंगा, Tyre cannot be built again. तो सोर फिर खड़ा रह नहीं सकता। That is what the Lord spoke about this Tyre. वही बात को सोर के विरोध प्रभु ने Tyre कहा, was totally finished. सोर पूरी तरीके से नाश हुआ। The same prophecy God, Aliyah spoke against Edom. वही भविष्यवाणी प्रभु ने एदोम के विरोध कहा। Edom was the nation of that Esau, the brother of Jacob. याकूब का भाई एसाव का जो राष्ट्र था वो एदोम था। In Malachi chapter 1 verse 4, what we read? मलाकी पहला अध्याय 4 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? After Edom was destroyed, एदोम के नाश होने के the बाद people of Edom, they told एदोम के लोगों ने कहा, we have power to rebuild. हमारे पास सामर्थ्य है उसे फिर बांधने They हैं। said we have power. उन्होंने कहा कि है हमारे पास But God सामर्थ्य, was telling in chapter 1 verse 4 in the book of Malachi, लेकिन मलाकी 1 के 4 में प्रभु ने God कहा, said you cannot rebuild. तुम फिर बना नहीं सकते हैं। Even if you build, I will destroy again, God was telling. यदि फिर अब बांधोगे तो भी मैं नाश करूंगा। So when God was destroying, no man can build. तो यदि प्रभु नाश करता तो कोई व्यक्ति खड़ा नहीं कर सकता। Hallelujah. हालेलुया। Why the Lord was doing all these things? क्यों प्रभु इन बातों को कर रहे थे? That is in the book of Ezekiel chapter 26 verse 6 we read. उस बात को यहेजकेल 26 के 6 में हम पढ़ सकते And हैं। Aliyah, the Lord was telling through this, and they shall know that I am the Lord. प्रभु ने कहा कि इस कारण वो समझ पाएंगे कि मैं परमेश्वर God हूँ। was doing all these things that Tyre may know
I am the Lord. Rabba. प्रभु ने इन बातों को इसलिए किया कि सोर के लोग जान पाए कि मैं प्रभु हूँ। Hallelujah. Why they were against God's children? Rabba. क्यों वो परमेश्वर के लोगों के विरोध थे? I mean, hallelujah, because they did not know the God of that Israel. Rabba. क्योंकि वे इज़राइल के परमेश्वर को नहीं जानते थे। Hallelujah. In the book of Exodus chapter 5 we read, निर्गमन 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, and this hallelujah Pharaoh, he did not know God. वो फिरौन प्रभु को नहीं जानता था। He himself told, I do not know. उसने खुद ने कहा मैं नहीं जानता। So God was making that Pharaoh to know. तो परमेश्वर ने ऐसा किया कि फिरौन समझ पाए। I mean, after destroying everything, सब नाश करने के बाद God was revealing His power. प्रभु अपने समर्थ को प्रकट कर रहे He थे। made Egyptian know, I mean, the God of Israel is the true God. उसने ऐसा किया कि मिस्र के लोग समझ पाए कि इज़राइल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। That's what in the book of Hallelujah, Psalm 46 verse 10 we read. वही वजह से 46 के 10 में हम पढ़ते I हैं, mean, you be still, you be silent and know the Lord in your life. तुम स्थिर रहो, चुप रहकर जानो कि प्रभु ही परमेश्वर है। Hallelujah, Rabba. हालेलुया। I mean, God brought Israel people out of Egypt. प्रभु ने मिस्र से इज़राइल को बाहर And लाया many miracles He did. और बहुत से चमत्कारों को किया। All the miracles God did for this purpose. Rabba. सारे अद्भुतों को प्रभु ने इस उद्देश्य से किया That the people will know the Lord. Rabba. कि लोग प्रभु को जान पाए। Do you know the Lord today? Rabba? आज क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? Do you know the true God in your life? Rabba? क्या आपके जीवन में सच्चे परमेश्वर को आप जानते हो? Oh, people are searching here and there today. Rabba. आज लोग यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, But they do not know, they do not understand. I mean, Hallelujah, who is true God? Rabba. लेकिन वो समझ नहीं पाते कि सच्चा परमेश्वर कौन है। Hallelujah. Rabba. हालेलुया। Right now, hallelujah. इसी समय Jesus Christ is coming. Rabba. यीशु मसीह आते हैं। He is the true God. वो सच्चा परमेश्वर He है gave His life on the cross for us. जिसने क्रूस में हमारे लिए जीवन If you दिया। know Jesus, यदि आप यीशु को if जानते you हो, know God, यदि आप प्रभु को जानते if हो, you know Jesus, यदि आप यीशु को you जानते know हो, God in your life. तो आपके जीवन में परमेश्वर को जानते If हो। you have Jesus in you, यदि आपके अंदर यीशु है, if you have Jesus with you, यदि यीशु आपके संग है, your God is in you, your God with you. तो आपके अंदर परमेश्वर और परमेश्वर साथ है। Hallelujah. Hallelujah. Oh, when we read about Paul, जब हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, in his life for some time he did not know the Lord. उसके जीवन में कुछ समय को परमेश्वर को जानता नहीं था, But the later life he said, I know whom I believe. लेकिन बाद के जीवन में उसने कहा कि मैं जानता जिसको मैं विश्वास करता। Even that Naaman, when he came, वो नामान भी जब बाहर निकला, when he came to Hallelujah, Mr. the Elisha, जब वो एलिशा के पास आया, he did not know the Lord. वो प्रभु को नहीं जानता But था, after he was healed from that leprosy, लेकिन जब वो कोड़ी बीमारी से बाहर he निकला, understood the God of Israel. He understood the true God in his life. वो इज़राइल के परमेश्वर सच्चा परमेश्वर को जान पाया। Right now, hallelujah. आज इस समय God has revealed, through Jesus Christ. यीशु के द्वारा प्रभु ने प्रकट किया है। You know the Lord in your life. आपके जीवन में प्रभु को जानते You हो, know the Savior in your life. आप उद्धारकर्ता को जानते You हो know the Redeemer in your life. और छुड़ाने वाले को जानते हो, That will be the blessing. Hallelujah. तो वो आपके जीवन में आशीष होगा। Hallelujah. Rabba. हालेलुया। We know what we read about this Tyre. और जानते हो सोर के बारे में हम क्या The पढ़ते हैं, meaning of Tyre is a rock. और सोर का मतलब चट्टान The है, rock is for the reliable one. और चट्टान में भरोसा किया जा The सकता है, rock is speaking about the strength. और चट्टान समर्थ को बताता, The rock is speaking about the faithfulness. चट्टान विश्वास योग्यता को The बताता, rock is speaking about firm and steady. और चट्टान स्थिर रहने को बताता, Hallelujah. The rock is speaking about Jesus Christ. वो चट्टान यीशु मसीह को बताता है। Hallelujah. 1 Corinthians chapter 10 verse 4 we read. पहला कोरिन्थी 10 के 4 में हम पढ़ते हैं, Jesus Christ is that true rock for us. और यीशु मसीह वो सच्चा चट्टान हमारे Oh, लिए he है, is reliable for us. और वो हमारा He is भरोसामंद है, trustworthy for us. वो विश्वास योग्य He है, is the firm, hallelujah, one for us. वो स्थिर एक चट्टान He हमारे is the लिए, strength for us. वो हमारे लिए बल है, Hallelujah. Hallelujah. He was the beaten rock. और वो मारा हुआ चट्टान था। Hallelujah. Rabba. Hallelujah। When we read about Tyre, जब हम सोर के बारे में पढ़ते the हैं, meaning may be the rock. Rabba. उसका मतलब चट्टान हो But सकता, there was no meaning in their life. Rabba. लेकिन उनके जीवन में कोई मतलब नहीं था। The city they were, hallelujah, living, without any meaning in their life. Rabba. उस शहर में लोग बिना मतलब का जीते They were थे, living meaningless. Rabba. बिना मतलब का जी रहे But for थे, us, लेकिन हमारे लिए not only we have the rock, हमारे पास सिर्फ चट्टान नहीं
नहीं The है, rock, God is our rock. वो चट्टान परमेश्वर He हमारा is the है, beaten rock for us on the cross. वो क्रूस पर हमारे लिए मारा हुआ By चट्टान His है, wounds we are healed. उसके घाव से हम चंगा So किए। surrender our life in the hands of the Lord. तो आपके जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करो। Hallelujah. हालेलुया। Ask the Lord, you be for me. प्रभु से मांगो, प्रभु तू मेरे लिए रहे, You be for my family. तू मेरे परिवार के लिए रहना, You be for my business. और आप हमारे लिए व्यापार के लिए रहो। Lord, hallelujah, you be for us, Lord. आप हमारे लिए रहो प्रभु। If God be for us, यदि प्रभु हमारे लिए हो तो, if you are for us, यदि आप हमारे लिए हो who तो can be against us? कौन हमारे विरोध हो सकता है? Hallelujah, when you are with us, जब तू हमारे संग हो, Lord, when you are for us, प्रभु जब तू हमारे we लिए हो, know we will prosper. हम जानते कि हम सफल We होंगे, know we will be blessed. हम जानते हम आशीषित होंगे। Hallelujah, Rabba. हालेलुया, Hallelujah, Rabba. हालेलुया। God was for the people of God in Israel. प्रभु के लोग जो इज़राइल में थे उनके लिए प्रभु थे। Say thank you, Lord. कहो धन्यवाद Are प्रभु। you ready to surrender your life in the hands of the Lord? क्या आपके जीवन प्रभु के हाथ में समर्पण करने आप तैयार You हो? don't live like enemy to God. प्रभु के लिए शत्रु समान मत जियो, I mean, don't live in the wicked life. और एक दुष्ट जीवन को मत जियो। You repent and humble your life. मन फिराकर नम्र हो जाओ And you come to the Lord. और प्रभु के पास You आओ, come to Jesus. यीशु के पास And आओ receive the forgiveness. और एक पाप क्षमा को पाओ। Ask the Lord to cleanse you. प्रभु से मांगो शुद्ध करे। Hallelujah. हालेलुया। Then you will see God's presence in your life. फिर आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति को आप देख सकते Any हैं। hindrance, कोई भी रुकावट, any stumbling block you have, amen, hallelujah, for God's presence to come. यदि प्रभु की उपस्थिति आने के लिए आप में कोई भी Right रुकावट का now, पत्थर हो, remove every stumbling block. इसी समय सारे रुकावट का पत्थर हटाओ, Come to the Lord. प्रभु के पास आओ, Speak to the Lord. प्रभु से बात करो। Lord, you are for me. प्रभु तू मेरे लिए है, Lord, you are for my family. प्रभु तू मेरे परिवार के लिए Lord, है, you are for us. प्रभु तू हमारे लिए है। Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु, We are for you. हम तेरे लिए हैं, We live for you. हम तेरे लिए We जीते हैं, submit our life for you, Lord. हम जीवन तेरे लिए समर्पण We करते submit हैं, our family for you, Lord. हमारे परिवार को तुझे सौंपते हैं। Bless us. हमें आशीष कर। Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु, Lord is touching you, Lord. प्रभु आपको छू रहा Lord है, is strengthening you. प्रभु Hallelujah. आपको बल दे रहा है। Dear God, children, प्रिय hallelujah. परमेश्वर के You are बच्चे, not enemy now. अब आप शत्रु नहीं, You are the children of God. आप प्रभु के संतान If हैं। you are the children of God, यदि आप प्रभु के संतान हैं, He is for you. वो आपके लिए I है, mean, He is protecting you. वो आपकी रक्षा करता है। More than the wall of that tire. उस सोर के शहरपना को God's छोड़कर presence will be the wall around you. प्रभु का उपस्थिति आपके लिए दीवार He होगा, is the wall of fire around वो you. आग का दीवार आपके लिए No है। enemy can enter. कोई शत्रु प्रवेश नहीं कर No सकता, enemy's power can enter. कोई शत्रु का समर्थ नहीं If प्रवेश the कर सकता। demon's power try to enter this wall, यदि शैतान का समर्थ अंदर प्रवेश करने की कोशिश the करे, power of demon will be destroyed. तो शैतान का समर्थ नाश It will होगा, be like ashes. वो राख बन जाएगा, Because God's presence is like the wall of fire around you. क्योंकि प्रभु का उपस्थिति एक दीवार का आग जैसा Say है। thank you, Lord. Hallelujah. कहो धन्यवाद Thank प्रभु, you. Hallelujah. Rabama. कहो धन्यवाद। May shall we pray. Hallelujah. हम प्रार्थना Lord, we करें, thank you. Hallelujah. प्रभु हम धन्यवाद We करते हैं, praise you, Lord, for this day that you have given us. ये दिन जो तूने दिया स्तुति करते हैं, We thank you, Lord. Hallelujah. तुझे धन्यवाद Lord, करते हैं। that Tyre was against your people. Lord. प्रभु सोर तेरे लोग के विरोध था, And Tyre was rejoicing when your people were going through trouble. जब तेरे लोग तकलीफ का सामना किए वो लोग आनंद मनाए, Hallelujah. When your people were suffering, they were rejoicing. Hallelujah. जब तेरे लोग दुख का सामना किए तब वो खुश हुए। They thought, hallelujah, Israel will come to them. उन्होंने सोचा कि इजराइल उनके पास आएगा, For Israel help. Hallelujah. उनके मदद के लिए, For Israel needs. Hallelujah. इजराइल की जरूरत के लिए। Lord, hallelujah, it is not Tyre. Hallelujah. प्रभु सोर नहीं, In our trouble, hallelujah, हमारे समस्या we में turn to you. हम Hallelujah. तेरे पास मुड़ते You हैं, are our helper. तू हमारा मदद You है, are our protection. तू हमारा सुरक्षा You है, are everything for us, Lord. तू सब कुछ हमारे We लिए, have every sufficiency in us, Lord. हमारे पास सब कुछ है, Lord, in you we find all sufficiency. तुझ में हम सब कुछ पा लेते हैं। Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु, Bless everyone. हर एक Hallelujah. को तू आशीष, Lord, everyone. Hallelujah. हर एक को, Your children, तेरे Lord. बच्चों को, Your son. तेरे बेटे, Your daughter. तेरा Hallelujah. बेटियों, Lord, you bless. प्रभु तू Hallelujah. आशीष Make कर, everyone to prosper. Hallelujah. सबको तू सफल In the कर, midst of enemies. Hallelujah. शत्रुओं के बीच In the में, midst of the people, those who are trying to look down the downfall. जो Hallelujah. लोग तेरे लोगों को नीचे गिरते देखना Lord, चाहते you हैं, exalt us. प्रभु तू हमें ऊंचा You कर, exalt your children. तू तेरे बच्चों को ऊंचा You कर, bless, Lord. Hallelujah. तू आशीष कर, Let your name be glorified. तेरे नाम की महिमा हो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। Amen.